आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। 15 अगस्त को बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को बिहार के पश्चिमी चंपारण और गया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, वैशाली, दरभंगा और मधुबनी में हल्की बारिश संभव है। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। ह्यूमिडिटी 70% से अधिक होने से उमस वाली गर्मी परेशान कर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया जैसे जिलों में स्थिति का जायजा लिया गया। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और राहत कार्य तेज किए गए हैं। नीतीश ने अधिकारियों को त्वरित सहायता और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची जारी करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची जिला स्तर पर कारणों सहित जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आया है। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने का कारण स्पष्ट होना चाहिए। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस सूची को सार्वजनिक करने के लिए कदम उठाने होंगे। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के SIR आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया। कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्यता दी और 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची व कारण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष ने संसद से सड़क तक इसके लिए संघर्ष किया। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। पुनपुन में बन रहा बिहार का पहला सस्पेंशन ब्रिज। पटना के पुनपुन में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है। यह 325 मीटर लंबा और 11.5 मीटर चौड़ा पुल 80% पूरा हो चुका है। पितृपक्ष मेले 6 से 21 सितंबर से पहले उद्घाटन की उम्मीद है। श्रद्धालु इस ब्रिज से पितृपक्ष घाट तक आसानी से पहुंच सकेंगे। भारतीय नौसेना में 1266 ट्रेड्समैन पदों के लिए भर्ती शुरू। भारतीय नौसेना ने 1266 ट्रेड्समैन मेट पदों के लिए भर्ती शुरू की है। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन लिंक उपलब्ध है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है और चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। बिहार में राजस्व महाभियान, हर पंचायत में लगेगा शिविर। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाभियान चलेगा। हर पंचायत में शिविर लगेंगे, जहां 10 अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ आवेदनों का डाटा दर्ज करेंगे। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सुधार और म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर नामांतरण व बंटवारे के आवेदन निपटाए जाएंगे। तकनीकी सुविधाएं मजबूत होंगी और प्रतिदिन शाम 6 बजे तक रिपोर्ट राजस्व मुख्यालय को भेजी जाएगी। मुंगेर से यात्रा हुई आसान, लोगों को होगा फायदा। बिहार के मुंगेर से अब किसी भी शहर की यात्रा आसान होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC 18 अगस्त से बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू करेगा। यात्री BSRTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या वर्ल्ड लाइन पोर्टल से सीट बुक कर सकेंगे। यह सुविधा पटना, पूर्णिया, नवादा, जमुई जैसे शहरों के लिए उपलब्ध होगी। डिजिटल भुगतान विकल्पों से समय बचेगा और परिवहन व्यवस्था आधुनिक होगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में आसान हुई सामान्य यात्रा। बिहार की विक्रमशिला एक्सप्रेस में अब सामान्य यात्रियों को सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे ने ट्रेन में 2 अतिरिक्त साधारण कोच जोड़े हैं, जिससे यात्रियों को बैठने की सुविधा बढ़ेगी। यह व्यवस्था भागलपुर से आनंद विहार, दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन में लागू होगी। नए कोच के साथ यात्रा अधिक आरामदायक होगी और भीड़ कम होगी। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। यह 16 दिन की यात्रा 30 जिलों को कवर करेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ खत्म होगी। इसका उद्देश्य मतदाता अधिकार, लोकतंत्र की मजबूती और जन जागरण है। राहुल ने कहा, इस बार वोट चोर हारेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे।
बारिश से सब्जियों के दाम बेकाबू, मूली ने लगाया शतक। गया में लगातार बारिश ने सब्जियों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। मूली 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि गोभी, टमाटर और भिंडी के दाम भी 50 से 70 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। बारिश से फसल खराब होने और आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें बढ़ी हैं। आम लोग परेशान हैं क्योंकि रोजमर्रा की सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है। बाजार में दाम स्थिर होने की उम्मीद कम है। जदयू सांसद ने विधायक गोपाल मंडल पर ठोका मानहानि का मुकदमा। भागलपुर के जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। गोपाल मंडल ने अजय पर बाढ़ नियंत्रण में निष्क्रियता और एक महिला के साथ संबंधों को लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। अजय ने इसे झूठा और छवि खराब करने वाला बताया। यह विवाद बिहार में बाढ़ के बीच जदयू के अंदरूनी तकरार को उजागर करता है। भागलपुर के प्रभावित परिवारों को मिलेगी 7,000 रुपये की सहायता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। यह राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित हैं, जिनमें से 32,000 से अधिक को सुरक्षित निकाला गया। 8,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में हैं और 12 लाख से अधिक को सामुदायिक रसोई से भोजन मिल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 500 पदों पर भर्ती शुरू। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए 500 पदों पर भर्ती शुरू की है। स्नातक उम्मीदवार 60% अंकों के साथ आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और 30 अगस्त 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। आयु सीमा 22 से 35 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। बिहार के 13 शहरों में कचरे से ऊर्जा परियोजना को मंजूरी। बिहार के 13 शहरों में कचरे से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना को मंजूरी मिली है। इसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहर शामिल हैं। परियोजना के तहत रोजाना 3500 टन कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाई जाएगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में कचरा प्रबंधन बेहतर होगा। पहले चरण में पटना और गया में काम शुरू होगा। यह कदम स्वच्छता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है। बिहार में कांग्रेस के लिए 19 जिलों में 1500 टिकट दावेदार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में 19 जिलों से करीब 1500 नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी ने दावेदारों से आवेदन मांगे हैं और प्रत्येक सीट के लिए औसतन 6 से 8 उम्मीदवार सामने आए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जल्द ही आवेदनों की समीक्षा करेगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे पर भी चर्चा कर रही है ताकि मजबूत उम्मीदवारों को चुना जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया जैसे जिलों में स्थिति का जायजा लिया गया। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और राहत कार्य तेज किए गए हैं। नीतीश ने अधिकारियों को त्वरित सहायता और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है।